हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है नौकरी वाली बहू मतलब एटीएम मशीन। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज फिर ऑफिस में भूमिका उदास लग रही थी। मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि फिर से लड़के वाले रिश्ते के लिए मना कर गए। मैं थक गई हूँ बार बार देखने दिखाने से। भूमिका हमारे ऑफिस में है और मेरे से सीनियर है और कुछ की उम्र 35 की होगी। घर में उसके पापा और उसके भाई भी अच्छी पोस्ट में हैं। साथ में रहने से हमारी अच्छी दोस्ती है। हम आपस में अपना सुख दुख बांट लेते हैं। भूमिका घर की बड़ी बेटी है और अब सभी को उसकी शादी की चिंता हो रही है, पर कोई भी लड़का उसके बराबर का नहीं मिलता। कोई उम्र में बहुत बड़ा तो कोई पोस्ट में बहुत छोटा होता है। कोई भारी भरकम दहेज की मांग करने वाला तो कोई नौकरी छुड़वाने वाला। इन सब से भूमिका परेशान रहने लगी थी। वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, और छोड़े भी क्यों। ऐसे ही क्लास 1 पोस्ट तो नहीं मिली थी ना। कितनी मेहनत से उसे ये नौकरी मिली थी, कितनी पढ़ाई और मेहनत से उसने ये मुकाम हासिल किया था। भूमिका स्वभाव से तो बहुत अच्छी खुलकर जीने वाली लड़की थी, जिसे शॉपिंग मूवी पार्लर जाने का शौक है और वह अपने शौक पूरे भी करती है। और करे भी क्यों नहीं, इतनी अच्छी सैलरी है, महीने के 50,000 तो मिल ही जाते हैं, वह भी सरकारी नौकरी के साथ। भूमिका को हमेशा अपनी शादी का इंतजार था और वह अपनी शादी को लेकर सुनहरे सपने बुनती रहती थी, और कभी कभी वह मुझे भी बताती थी। इसी बीच में कोरोना वायरस आ गया और हमारा ऑफिस जाना कुछ महीनों के लिए बंद हो गया। मैं और भूमिका कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। एक दिन अचानक से भूमिका ने अपनी सगाई की फ़ोटो मुझे भेजी। मैंने उसे बधाई दी और साथ ही कुछ बातें भी की। तो उसने बताया कि अचानक से ही रिश्ता तय हुआ है और मुहूर्त न होने के कारण जल्दी सगाई करनी पड़ी। बस कुछ लोग ही सगाई में आए थे। मैंने जब भूमिका से उसके होने वाले पति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे सेकंड क्लास ऑफिसर है, इकलौते लड़के हैं और 2 बहनें हैं। बस खुशी खुशी बधाई देने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। बीच बीच में जब भी हम ऑफिस में मिलते तो भूमिका बताती कि लड़के से बात होती है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। उनको दहेज लेना देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो नौकरी करे। भूमिका और उसके पति केशव की सगाई और शादी के बीच 3 महीने का अंतराल था, और इस बीच में दोनों की बातें होती रहती थी। और आज वह भी दिन आ गया जब भूमिका के सपनों को पर लग गए थे। आज भूमिका की शादी थी और हम पूरे स्टाफ भूमिका की शादी में गए थे। शादी भी शानदार तरीके से अरेंज की गई थी। हम थोड़ी देर रुककर बधाई देकर आ गए क्योंकि कोरोना के कारण ज़्यादा लोगों को परमिशन नहीं मिली थी। भूमिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। 1-2 दिन ससुराल में रस्में निभाने के बाद वे अपने हनीमून पर कश्मीर चली गई, और फिर वहां से आने के बाद 1 महीने अपने पति केशव के साथ उसकी नौकरी वाली जगह में रहने चली गई। क्योंकि अभी भी भूमिका और केशव की नौकरी अलग अलग जगह में है, इसलिए भूमिका 1 महीने बाद अपने मायके आ गई और उसने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली थी। भूमिका को शादी के बाद ऑफिस में देखकर हम सब बहुत खुश हुए। सुंदर सा गुलाबी सूट में भरी भरी लाल चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और बिंदी, एक नई भूमिका थी हमारे सामने। हमने बहुत सारी बातें उससे की और हमने उससे शादी और हनीमून की तस्वीरें दिखाने को कहा तो उसने हमें दिखाई। भूमिका ने आज फिर मुझसे कहा, बहुत दिन हो गए, कोरोना के कारण चाट नहीं खाई, चलो आज चलते हैं खाने के लिए। और हम दोनों साथ में बाहर चले गए। बाहर मैंने उससे उसके पति के बारे में पूछा कि वे कैसे इंसान हैं, हंसी मजाक करने वाले हैं या सीरियस रहने वाले हैं। तभी भूमिका का हंसता हुआ चेहरा उदासी से भर गया, और मैंने जब उससे उसकी उदासी की वजह पूछी तो वह रो पड़ी। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि शादी को अभी उसके 1 ही महीना हुआ था। जब मैंने उससे कारण जानना चाहा तो उसने केवल इतना कहा कि उसे ये शादी नहीं करनी थी, और भूमिका ने आगे कोई बात नहीं बताई। मैंने भी कोई ज़बरदस्ती जानने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद भूमिका ने खुद से बताया कि वह ये शादी करके बहुत दुखी है। उसके पति लालची किस्म के व्यक्ति हैं और उन्होंने शादी केवल उसकी सैलरी के लिए ही की थी।
भूमिका ने आगे बताया कि शादी के बाद हनीमून का सारा खर्चा उसी ने उठाया था। उसके पति ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जब वह अपने पति के पास रह रही थी तो जिस घर में रहते थे वहाँ का किराया और राशन का सामान भी वही खरीद कर लाती थी। पति कहते थे कि मेरी सैलरी तुमसे कम है, इसलिए तुम मेरा खर्च उठाओगी, मेरी सारी ज़रूरत तुम पूरी करना और मैं अपनी सैलरी सेव कर लूँगा। भूमिका की बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और केशव को भूमिका से कोई लगाव नहीं था। उसने भूमिका को कहा कि हमारे घर में बहुएं अपनी सैलरी अपनी सास के हाथ में ही देती है, तो अब से तुम भी यही करना। पर जब भूमिका ने कहा कि वह अपनी सैलरी अपने पास रखेगी और ससुराल में जब ज़रूरत रहेगी तो दे देगी, इस पर केशव आग बबूला हो गया और भूमिका को उसके ऊपर भरोसा नहीं है और वह भूमिका के ऊपर गुस्सा करने लगा। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। केशव उसकी हर बात को गलत मतलब निकाल रहा था। भूमिका अपनी बातें बताते हुए रो रही थी और मैं उसको चुप करा रही थी, साथ ही साथ दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। भूमिका उसके घर वालों को जरा सा भी अंदेशा होता कि केशव ऐसा करेगा तो भूमिका के साथ ये शादी कभी नहीं होती। भूमिका ने आगे बताया कि केशव ने उससे कहा है कि 4-5 महीने में उनके बीच तक सब कुछ सही नहीं हुआ तो वह अलग हो जाएंगे। भूमिका ने अलग होने वाली बात अपने माता पिता को अभी तक नहीं बताई है और अंदर ही अंदर घुट रही है। मैंने भूमिका को अपनी परेशानी अपने माता पिता और भाइयों से बांटने को कहा। ये भी कहा कि आप अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, छुट्टी लेकर अपने पति के साथ रहो। 1 महीने साथ रहने से कुछ समझ नहीं आता है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि वह किसी भी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। अगर केशव को भूमिका से प्यार होता तो वह कभी भी ऐसे बातें नहीं करता, पर केशव ने भूमिका से नहीं, उसकी नौकरी और उसकी सैलरी से शादी की है। दोस्तों, आजकल यही देखा जा रहा है कि लोग दहेज की मांग किए बिना नौकरी वाली लड़की से शादी केवल इसी उद्देश्य से करते हैं कि शादी के बाद लड़की अपनी पूरी सैलरी लाकर हमको देगी। ऐसा लगता है पत्नी नहीं एटीएम मशीन ला रहे हैं जो दिन भर काम करे, घर का भी बाहर का भी, और फिर महीने के महीने पैसे भी कमा कर ला कर दे। पता नहीं भूमिका का क्या होगा आगे भविष्य में। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी सुधर जाए, पर साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि वह अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़े। आज के समय में लड़की का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और लालची लोगों को केवल पैसे से मतलब होता है, रिश्ते और भावनाओं से नहीं। आप बताइए कि इस स्थिति में भूमिका को क्या करना चाहिए? अपनी सैलरी पूरी घर में दे दे या फिर ज़रूरत होने पर अपने ससुराल वालों को दे? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि भूमिका अपनी जगह सही है या गलत। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में।